नमस्कार साथियों, धर्म दर्शन पर आपका स्वागत है। ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है गीता, हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। हम पहुंच चुके थे कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं कि उनकी सेना में कितने सेनापति हैं और किस किस तरीके से उन्होंने मतलब व्यूह की रचना की है, किस किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है। तो हमने वहाँ समझाया था आपको कि यहाँ दुर्योधन जो है वो डरे हुए हैं एक बहुत विशाल सेना लेने के बाद में। फिर वो उसके बाद में अपना साहस बांधते हुए कहते हैं कि गुरुवर, हमारे पास में बहुत सारे सेनापति हैं जिनका मतलब पौरुष जो है वो देखते ही झलकता है। गीता के 8वें श्लोक में वो बोलते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे महारथी हैं, तो मुझे भयभीत होने की कोई आशंका नहीं है। पर यहाँ पर भी उसका भय दिखा रहा है। हमें यहाँ से ये सीखना है कि जब हम किसी भी एक ऐसे युद्ध में उतरते हैं, ये जो कुरुक्षेत्र है आपके मन में ये हमेशा चलता रहता है, तो हमें समझना होगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। भीष्म पितामह जैसे वीरों को लेने के बाद में भी दुर्योधन जो है कहीं ना कहीं एक संकुचित मानसिकता के साथ में है कि परिणाम क्या होगा। जब यहाँ हम चलते हैं आगे तो दुर्योधन एक बहुत विशिष्ट बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। तो वो अपनी सेना को ये बोलते हैं कि आपको केवल और केवल भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। भीष्म पितामह जो है इनकी सेना के सेनापति हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा सेनापति है जिसकी रक्षा सेना कर रही है, जबकि सेना का मार्गदर्शन सेनापति करता है। तो यहाँ आपको समझना है कि यदि आप अपने युद्ध क्षेत्र में किसी ऐसे भाव में खड़े हुए हैं कि जहाँ आपका मन अंदर से बोल रहा है कि ईश्वर आपके समक्ष खड़ा हुआ है, जहाँ नर में नारायण खड़े हुए थे सामने और वो अर्जुन का साथ दे रहे हो, ये आपकी चेतना आपको बता देगी। आपके अंदर गीता ज्ञान शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं मारा तो आप समझ पाएंगे कि आपकी सेना में भीष्म भले ही हो पर उसको मिलेगी वाणों की वेदना। तो इसीलिए आपको यहाँ समझना ये है, यहाँ हम 11वें श्लोक तक पहुँच चुके हैं और हमको केवल एक बात समझनी है कि आपके पास में कितना भी अधम बल हो, अगर आपके पास में सत्य नहीं है, आपके पास में धर्म नहीं है, तो आपकी पराजय निश्चित है।